Hello students, how are you? Today we are going to discuss about the how to determine in laboratory of permeability of the soil. We have already discussed about the terms permeability. इसके बारे में हमने क्या क्या डिस्कस कर रखा है? मोस्टली ये क्या है? सॉइल की प्रॉपर्टी जिसमें ईजीनेस ऑफ द वाटर फ्लो इन दी सॉइल मीडियम। सॉइल मीडियम से कैसे सॉइल मींस की सॉइल मीडियम में से वाटर का कैसे फ्लो हो सके उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए अपन ने लिया था मोस्टली कि किस पर्टिकुलर सॉइल के लिए वो ज्यादा मोर परमेबल है, मींस उसकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, हायर देन फाइनल ग्रेड सॉइल। तो फिर उसके बाद में अपन ने डार्सी लॉ के बारे में पढ़ा था कि नॉर्मली जो परमेबिलिटी कोफिशिएंट के क्यू के ए आई, जिसमें के को डिनोट किया था मैंने क्या, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, देन इसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड। ओके, देन ये क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस का मींस कि आप जिस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आप बात कर रहे हो, मींस कि अगर वाटर का फ्लो डायरेक्शन है ये x, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा इस सॉइल मीडियम का वो इसके परपेंडिकुलर टू होगा। इसकी बात करनी है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो भी इससे रिलेटेड हो, उसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अपन बात कर रहे हैं, ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैपिटल ये ए जो डिनोट करता है वो परपेंडिकुलर। ओके, देन इस पर्टिकुलर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये आइदर द यूनिट इन द मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और mm स्क्वायर। देन सबसे लास्ट एक टर्म्स हमने डिनोट की थी आई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मींस कि कितना उसका वाटर हेड है पर यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम। लेट्स एग्जांपल कि ये कोई आपका सॉइल मीडियम है जिसकी लेंथ है L, और इस पर्टिकुलर सॉइल मीडियम के आगे अपन ने क्या रखा है, सॉइल सैंपल मान लो ये कुछ पोरस टाइप का एक स्टोन टाइप या फिर फिल्टर है, इसके अंदर आपने फ्लो किया है वाटर जिसकी हाइट है अपने पास क्या, h1, ये इसकी सेंटर लाइन। ओके, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपका वाटर हेड है ये, जिसकी हाइट कितनी है, h2। अब ये जो वाटर हेड डिफरेंस है इनके बीच में कितना है, h1 माइनस h2। ये जो h1 माइनस h2 वाटर हेड डिफरेंस मींस कि इनलेट और आउटलेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वाटर का, वो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर सकता हूँ क्या, टोटल हेड डिफरेंस इक्वल टू h1 माइनस h2 कैपिटल L इक्वल टू length of the medium. Okay, then hydraulic gradient is defined as the ratio between the potential head means delta h divided by length medium, means head causing flow कि कितना
इनलेट और आउटलेट के बीच में हेड जो डिफरेंस होगा पर यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ओके। तो फाइनली अपन नोट डाउन कर सकते हैं Q इक्वल टू K कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया और I। तो अब अपन बात करते हैं अब कि लेबोरेटरी में आप इस पर्टिकुलर किसी एक सर्टेन सॉइल सैंपल आइदर द कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल उसका आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी कितना है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज कितनी है सॉइल की कि वो वाटर या फिर परमी में उसको पासिंग कर सके। तो उसके लिए दो एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट ध्यान से सुनना, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी मेथड, सेकंड फॉलिंग हेड परमिबिलिटी मेथड। नाम से पता चल रहा होगा कांस्टेंट हेड मींस कि अगर आप हेड गॉजिंग फ्लो डेल्टा एच की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं तो उस पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट होगा मेथड होगा वो किसमें आएगा, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी मेथड। देन फॉलिंग हेड परमिबिलिटी मेथड, फॉलिंग हेड परमिबिलिटी मेथड में जो हेड गॉजिंग फ्लो है वो वेरी करेगा। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इसके बारे में कि लेबोरेटरी में कौन से मेथड है। फर्स्ट कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी मेथड, देन सेकंड है क्या, फॉलिंग हेड परमिबिलिटी मेथड। अलग अलग बात करेंगे। फर्स्ट कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी मेथड, इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल मेथड है। एक मोल्ड होगा सिलेंड्रिकल मोल्ड, उसमें सबसे पहले बॉटम पे क्या रखना है आपको, ये होगा कोई सिलेंड्रिकल मोल्ड, ये नीचे इसमें पासिंग के लिए क्या होगा, पोरस। तो फर्स्ट यहां पे रखेंगे अपन पोरस स्टोन, फिर रखेंगे फिल्टर पेपर। ओके, देन अब आप क्या करोगे, फिल आउट सॉइल, जिस सॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। देन वापस सेम, फिर वापस फिल्टर पेपर, उसके बाद पोरस स्टोन। अब इस जो मोल्ड है ये वाला सिलेंड्रिकल मोल्ड, इसको क्या करना है आपको, इसको अपने रखा कुछ वाटर हेड डिफरेंस। ये वाटर हेड डिफरेंस था, इसको मैंने लाइन डायग्राम में मैं प्लॉट कर रहा हूं कि फर्स्ट यहां पे अपने रखा है क्या, ये है पोरस स्टोन। पोरस स्टोन क्यों रख रहे हैं कि ये जो ग्राउंड में एक्चुअल में वाटर फ्लो होता है उसको सिमुलेट कर सके, इसलिए पोरस स्टोन रखा है। उसमें से वाटर जैसे ही इनकमिंग आएगा ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मली यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करके फ्लो एक्सेस देगा। देन
इसके बाद है अपने पास क्या, फिल्टर पेपर रखा अपन ने ताकि सॉइल इसके पूरे पोरस स्टोन के अटैच ना हो। फिर वापस यही सिमिलर यहाँ पे और पोरस स्टोन, और इसका आउटलेट अपन ने एक मेजरिंग वेसल जिसमें वाटर अपन, तो यहाँ पे तो इसका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसकी आउटकमिंग जो है, ये वाटर यहाँ पे आया और इसका आउटकमिंग जो है वो आपने किससे मेजर कर दिया, बाय द हेल्प ऑफ ग्लास और मेजरिंग सिलिंड्रिकल जग जो वेसल होगा उस टाइप से। अब क्या है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट वाटर टैंक रखा आपने। वाटर टैंक मींस कि छोटा सा आपने ओवरहेडेड मींस कुछ हेड पे डिफरेंस, यहां से कुछ हेड पे डिफरेंस में आपने वाटर हेड टैंक या स्टोरेज की। अब आते हैं बेसिक की फर्स्ट एल की वैल्यू, कैपिटल एल मींस लेंथ ऑफ सॉइल मीडियम जिससे क्या हो, वाटर फ्लो, और ये हमेशा मेजर करते हैं इन दी फ्लो डायरेक्शन। तो वाटर की फ्लो डायरेक्शन क्या है, इस तरह, तो मैंने मेजर किया है कैपिटल एल वैल्यू, ओके। देन इस पर्टिकुलर सॉइल स्पेसिमेन इस सॉइल स्पेसिमेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, उसको मैंने डिनोट किया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, ओके। देन इस पर्टिकुलर, ये आपने हाइट मेजर की कि कहां पे इसका टॉप लेयर है और इसका जो बॉटम कौन सा, कि ये तो है आपका ओवरहेडेड वाटर टैंक जिसमें ये जो लेवल है ये कांस्टेंट है, मींस जैसे कम हुआ वाटर और आ गया, जैसे कम हुआ वाटर और आ गया, तो ये कांस्टेंट हेड और बना रहा है। और आउटकमिंग में क्या है कि इसके टॉप मोस्ट मींस ये जो सरफेस से जैसी एक्सेस वाटर आया और वो किसमें चला गया, इसके अंदर, तो इसलिए इसको नाम पड़ा है कांस्टेंट हेड, ये मैंने नोट कर दिया कैपिटल एच। अब मेरे को, मैं क्या लेता हूं, एक स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच से मैंने काउंट किया है कि लेट्स t1 इक्वल टू 0 सेकंड पे चालू किया और t2 10 सेकंड या सॉरी 1 मिनट, मिनिमम अपन 1 मिनट लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो T1 में मैंने टाइम वॉच स्टार्ट किया और मैंने 1 मिनट तक उसको वेट किया कि इसके अंदर कितना वाटर अवेलेबल आया, मींस वाटर कितना फिल हुआ। तो एट T2 1 मिनट में कितना वॉल्यूम इसने कवर किया, वॉल्यूम कितना कलेक्ट किया मेजरिंग वेसल सिलिंड्रिकल मेजरिंग फ्लास्क है, तो आप ऑलरेडी मेजर कर सकते हो लीटर में, और लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। तो कि टाइम इंटरवल t equal to t2 minus t1, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कलेक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू कैपिटल B। तो वॉल्यूम पता है, टाइमिंग पता है कि किस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आपने वॉल्यूम मेजर किया, तो डायरेक्टली अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्चार्ज
और ये जो डिस्चार्ज है Q इक्वल टू क्या होता है V बाई T कि पर सेकंड में या फिर पर मिनट में कितना वाटर फ्लो करता है वॉल्यूम, वही क्या होगा उसका डिस्चार्ज। चलो तो अब अपन ने कैलकुलेट क्या कर लिया है कैपिटल Q और अपने पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। फर्स्ट एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने पास है, लेंथ ऑफ सॉइल मीडियम वो भी अपने पास है, मेजर कर लिया कि ये वैसा ये कितनी हाइट होगी इसकी, वही इसकी लेंथ ऑफ मींस की ये जो मॉडल इसमें लैब में इस तरह बनाते हैं और मैंने आपको इस तरह दिखाया है। ये लाइन डायग्राम है ताकि अंडरस्टैंडिंग बने कि कांस्टेंट एंड में अपन क्या देखते हैं। तो अब अपन चलते हैं इसमें क्या कि from the Darcy law we already know from the Darcy law Q discharge equal to coefficient K multiply by capital A cross sectional area then I का मीन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बता सकता है कोई कि क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा सर कैसे कि मेरे को पता है सर कि हेड कॉजिंग फ्लो कांस्टेंट हेड की वैल्यू है कैपिटल H, इनलेट वाटर और आउटलेट वाटर के जो वाटर सरफेस के बीच में जितना डिफरेंस होता है वो है हेड कॉजिंग फ्लो कैपिटल H। तो मैं I को लिख सकता हूं कैपिटल H, ये मैंने मेजर कर लिया, प्लस अब क्या करना है अपने पास कि L की वैल्यू अपने मेजर कर लिया तो डिवाइड बाय L, ये आपके पास क्या आ गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो इसमें से कौन सा डेटा ऐसा है जो अपन अननोन है मींस उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां से ध्यान से देखना आप फर्स्ट इसको मार्क करता हूं। फर्स्ट है सर Q का मींस डिस्चार्ज कि डिस्चार्ज अपन ने कैलकुलेट कर रखा है बाय द हेल्प ऑफ टाइम इंटरवल एंड वॉल्यूम कलेक्ट इन मेजरिंग सिलेंड्रिकल वेसल। तो उसमें आपने कैलकुलेट कर लिया ओके। देन अब क्या है, अब अपन मेजर कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी पता है और I की वैल्यू। तो I की हेल्प ऑफ दिस फार्मूला Q इक्वल टू KAI अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी K। तो फाइनल में एक्सप्रेशन लिखो, फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन होगा सर कि K इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A और I की जगह मैंने लिख दिया H बाय L। तो by the help of this formula you can find out permeability of soil by in the constant head permeability method। अब हर एक्सपेरिमेंट की कुछ टाइम बाउंड कुछ लिमिटेशन होती है, इसी तरह कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी के लिए भी लिमिटेशन ये है कि मोस्टली ये सूटेबल होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अब कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्यों? क्योंकि जनरली कोर्स ग्रेन सॉइल में जो पोर्स की साइज होती है वो कोर्सर होती है लार्जर देन दी फाइन ग्रेन सॉइल। तो वाटर का जो फ्लो है वो क्या होगा फास्ट। तो इसमें पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हो कि कांस्टेंट हेड आप रख सकते हो और ये कांस्टेंट हेड आपको क्या करेगा टाइम इंटरवल में मेजर कर सकते हो। मींस कैसे कि कोर्स ग्रेन सॉइल के बीच में अगर वाटर फ्लो करता है तो आसानी से फ्लो किया और ये जो फ्लोइंग है विद इन t इक्वल टू 1 मिनट 5 मिनट में आप मेजर कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम अपन मेजर कर सकते हैं विद इन ए लिमिटेड टाइम तो अपन q मेजर कर लिया और अपन ने q मेजर करने के बाद डिवाइड बाय a I
तो अपन कोएफिशिएंट ऑफ परमीबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि इसकी लिमिटेशन क्या है कांस्टेंट हेड परमीबिलिटी मेथड की, तो ये मोस्टली इसके लिए कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। तो जिसकी लिमिटेशन होती है तो नेक्स्ट उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अनदर मेथड अपन को बनाना पड़ेगा कि अगर सर अपन कांस्टेंट हेड से मेजर नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो दूसरा मेथड यूज करना ही पड़ेगा। ये दूसरा मेथड कौन सा है? फॉलिंग हेड मेथड, जिसकी मैं बता रहा था आपको। ये है फॉलिंग हेड परमीबिलिटी मेथड। इसको ध्यान से देखना कि एक्चुअल में इसका एक बस छोटा सा एक्सप्रेशन है, वो अगर एक्सप्रेशन याद होगा तो आप पूरा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, प्लस वो जो फॉर्मूला फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है उसको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट ध्यान रखना फर्स्ट है वेरिएबल हेड और फॉलिंग हेड परमीबिलिटी में क्या है कि ये आपका मैं जस्ट लाइन डायग्राम बना रहा हूं, बाकी एक्चुअल डायग्राम आपको बुक्स में मिल जाएगा। वहां पे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी कि ये एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। उसी तरह ये सॉइल सैंपल तो वही है जिस तरह सिलेंड्रिकल मोड मैंने बताया था, पूरा स्टोन फिल्टर पेपर, फिर उसके बाद में ये सॉइल, और इसकी जो लेंथ ऑफ मीडियम है वो है कैपिटल ए, इसको क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, देन इसके अपर साइड में क्या है, ये है कि कितना वाटर इनलेट आएगा और आउटलेट आएगा। बस इसमें ये याद रखना, इसके नाम से पता चल रहा है फॉलिंग हेड मींस इसमें हेड कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो कुछ वैरी करेगा। तो ये है आपकी स्मॉल ग्लास ट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉल ए, बात बिल्कुल सही देखिए। इसके ऊपर सॉइल सैंपल के ऊपर अपन ने स्मॉल डायमीटर की क्या रखी अपन ने ग्लास ट्यूब, इसके अंदर अपन ने वाटर इनटेक रखा, और ये आपका इस वाटर को आउटलेट वाटर को क्या किया आपने किसी वेसल में बर्तन में आपने इसको रखा। अब क्या है, ये चीज तो है अपनी बेंचमार्क कि कितना वाटर आउटलेट है और इनलेट स्मॉल ग्लास ट्यूब में यहां पे आया, फिर उसमें से यहां से पास हुआ और ये फाइनल कलेक्ट हुआ। अब ध्यान से देखना कि लेट्स अज्यूम एट t1 टाइम मान लो जिस टाइम आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया वो टाइम आपने नोट डाउन कर लिया। तो t1 टाइम पे जो हेड वर्किंग फ्लो था वो कितना है, हेड वर्किंग फ्लो मींस कि इस पर्टिकुलर जो स्मॉल ग्लास ट्यूब है उसमें कितना है वाटर, इस पर्टिकुलर बेंचमार्क से वो है H1। ये मैंने अज्यूम कर लिया, फर्स्ट अज्यूम मींस अभी के लिए अज्यूम किया है, बाकी आपको लेबोरेटरी में तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे कि T1 मींस टाइम नोट किया, T1 पे ये जो हाइट है वाटर की फ्रॉम दिस पॉइंट इक्वल टू H1। ओके, देन फाइनल आपने एक्सपेरिमेंट किया
फाइनल मींस कि आपने चालू किया T1 इक्वल टू 10:30 AM, मॉर्निंग के टाइम चालू किया। अब T2 इक्वल टू 10:45 AM, मींस कि आपने 10:30 पे तो स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने हाइट मेजर कर ली h1 और 10:45 AM पे आपने हाइट मेजर की है h2। इसको मैं क्या कह सकता हूं कि T2 पॉइंट पे हाइट है h2 और T1 पॉइंट पे हाइट है h1। ओके, अब आते हैं इसका एक्सप्रेशन कि अगर आपने फाइंड आउट कर लिया एक तो T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू और H1 और H2 और A और कैपिटल A और L, ये अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप इजीली कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी फॉर द 5 ग्रेड सॉइल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए बाय द कंटिन्यूटी जो नॉर्मली इक्वेशन है कि जितना वाटर इनकमिंग होगा उतना वाटर आउटकम होगा उसका। कि मान लो वॉल्यूम फॉर V1 अगर वाटर इनकमिंग आता है तो आउटलेट कितना होगा V1। तो लेट्स एग्जाम कि एट T पॉइंट पे मींस T1 और T2 के बीच में अगर आपने अज्यूम किया, ये सिर्फ डेटा में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, बाकी एक्सप्रेशन में सिर्फ T1 और T2 और T का लिखना कि फर्स्ट T1 आपने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट वो टाइम नोट किया और एंडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट वो टाइम नोट किया, उसके करस्पॉन्डिंग आपने हाइट ऑफ हेड मेजर कर लिया। तो मैं कह सकता हूं कि एट T पॉइंट पे हेड होगा इसका अवेलेबल हेड मींस कि वाटर यहां से फॉल करके डिक्रीज हो गई, यहां पे आ गया तो इसकी हाइट में डिक्री कैपिटल H सॉरी स्मॉल h और ये जो डिफरेंस है ये मैंने लिख दिया DH। ओके, कि स्मॉल जो डिफरेंस है उसको मैंने DH से डिनोट किया और किसी टाइम T in between T1 to T2 height of head means height of water in the glass tube from this point वो कितनी है h। ओके, then वॉल्यूम, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये कितना होगा इस ग्लास ट्यूब का, ये वॉल्यूम कितना होगा कि सर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो स्मॉल है और हाइट कितनी है dh। तो इसका मीनिंग ये कह सकता हूं मैं a मल्टीप्लाई बाय dh, सॉरी a मल्टीप्लाई dh, ये हो गया वॉल्यूम इन ग्लास ट्यूब। अब फाइनल जो वॉल्यूम होगा आउटलेट वो कितना होगा, फाइनल मींस यहां आउटलेट से वो होगा Q मल्टीप्लाई बाय dt, मींस कि इस पर्टिकुलर dh हेड को फॉल होने में इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा dt। तो ये तो क्या होगा फॉलिंग और ये राइज, तो मैं ये लिख सकता हूं a माइनस a मल्टीप्लाई माइनस साइन dh इक्वल टू q मल्टीप्लाई dt और फ्रॉम द डार्सी लॉ q इक्वल टू k a I, Q इक्वल टू K A I की जगह मैंने लिखा हाइड्रोलिक हेड DH डिवाइडेड बाय L। ये एक्सप्रेशन आपको समझ में नहीं आया तो इसमें ये याद रखना कि I इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड, हाइड्रोलिक जो ग्रेडियंट है
वो क्या हेड गॉजिंग किस टाइम इंटरवल के लिए, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल है अपना dt, अज्यूम कर लिया वैसे कि dt इक्वल टू t माइनस t1, ये अंडरस्टैंडिंग हो गया आपकी। और डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय टाइम यू कैन गेट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये देखो क्या कि ए क्लास ट्यूब में जो वॉल्यूम है वो तो हो रहा है फॉलिंग, और जो आउटलेट है उसमें हो रहा है इंक्रीज। तो मैंने इसको सिंबल इक्वल करने के लिए नोट डाउन किया। अब फ्रॉम द डार्सी लॉ Q इक्वल टू K I इक्वल टू DH डिवाइडेड बाय कैपिटल L। लेकिन जो DH होगा ये वाला जो I है वैल्यू, जो I की वैल्यू है इसको मैं करेक्ट कर देता हूं आपके। I की वैल्यू होगी हाइड्रोलिक हेड H अवेलेबल डिवाइडेड बाय कैपिटल L। ओके, क्योंकि ये तो फॉल हो गया है, मींस ये तो आपका ऑलरेडी डिक्रीज हो गया। अब अवेलेबल हेड गॉजिंग फ्लो कितना है H और लेंथ ऑफ मीडियम कैपिटल L। तो हम अपन इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू H बाय L। अब बहुत सिंपल है, क्या करना है, Q के जगह ये एक्सप्रेशन पुट करना है A माइनस DH इक्वल टू Q K A I मल्टीप्लाई बाय dt A माइनस DH इक्वल टू K A I के जगह H बाय L और dt। H को यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया हो माइनस DH बटा H और K A डिवाइडेड बाय स्मॉल a इनटू मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई dt। अब बोथ डायरेक्शन इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन कितना कि h की लिमिट है h1 से h2 और इसकी लिमिट है t1 से t2। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। dh अपॉन h का क्या होगा ln h का आगे माइनस साइन h1 और h2, ये इसकी लिमिट, और ये हो जाएगा कांस्टेंट k a डिवाइडेड बाय स्मॉल a l मल्टीप्लाई dt। dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t, और लिमिट कितनी है t1 से t2। अब इसमें यहां से फाइंड आउट करो ln, यहां पे h1 की वैल्यू ग्रेटर देन h1 इज ग्रेटर देन h2, देन ये जो माइनस साइन है ये क्या हो जाएगा प्लस। तो अपन लिख सकते हैं ln h1 माइनस ln is log e base h2, log a माइनस log b क्या होता है log a डिवाइडेड बाय b। ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा k a अपॉन स्मॉल a और इसमें आ गया t2 माइनस t1। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा फॉर फाइंडिंग द परमिटिविटी, ये आपको सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन है, रीअरेंज करना, वैल्यू पुट करना, k की वैल्यू फाइंड आउट करना। मैं यहां पे एक्सप्रेशन लिखता हूं a मल्टीप्लाई l डिवाइडेड बाय कैपिटल A और t1 माइनस t2 माइनस t1 मल्टीप्लाई बाय ln h1 बटा h2। ये एक्सप्रेशन आपको विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं कि परमिटिविटी फॉर फाइन ग्रेड सॉइल इन फॉलिंग हेड परमिटिविटी मेथड
K equal to small a diameter of glass tube multiplied by capital A L. Capital L means length of soil medium divided by capital A cross sectional area of soil sample T2 minus T1 time interval multiplied by ln H1 divided by H2. ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, इसको ट्राई करना। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो क्लास होगी वो परमिबिलिटी को फील्ड में कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।